बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, तो चलते हैं जी हम अपनी एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आपको लास्ट वीक के जो हमारे वीकली रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जो टेलीग्राम का जो चैनल है, उसका एक विज़िट करवाता चलूँ। टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखा करिए। देखें हमारे लाइव प्रैक्टिकल्स हैं और जो आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में प्रैक्टिकल करवाए जा रहे होते हैं वो यहाँ पे मैं साथ साथ समटाइम शेयर भी कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक में एक पैटर्न निकाला भी है और एज़ वेल एज़ जो गोल्ड के वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं, जो लास्ट वीक के जो रिजल्ट्स हैं या फिर जो लास्ट वीक में पब्लिश हुए हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक ही चैनल के रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं और जो कि हमारे पास $85 मंथ वाला है। बाकी जो लॉन्गर टर्म वाला है उसके फिर जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के पास ओवर वीकेंड संडे या मंडे तक जो है वो भी वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, बात अगर हम करते हैं गोल्ड की, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमारे पास बड़ा मज़ेदार वीक रहा और लास्ट वीक में हमारे पास बैक टू बैक रिवॉर्ड्स के क्राइटेरियाज भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा लास्ट वीक जो है वो इन्जॉय की है। अगर हम लोग बात करते हैं अपकमिंग वीक की, स्ट्रीम्स, लाइव स्ट्रीम्स का लाजमी फॉलोअप रखा करें, चाहे आप इस फीड पे हैं या फिर चाहे आप डिटेक्टर वाली फीड पे हैं। दोनों फीड्स पे आप लोगों को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी एनालिसिस समरी की तरफ चलते हुए, वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हुए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर की, तो उसमें हमारे पास जो पिक्चर्स बन रही हैं एज यूजुअल मंडे को जो है वो हमारे पास जापान में हॉलीडे है और यूएसडी में हमारे पास कुछ छोटे मोटे से डाटा जो हैं या फिर कुछ छोटे मोटे से वॉलेटिलिटी वाले डाटा जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास आ रहा है जी सीपीआई। सीपीआई डेफिनेटली सारी आंखें, सारी तवज्जो जो है वो इसी डाटे की तरफ होगी। और अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ईयर ओवर ईयर के वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जो प्रीवियस डिजिट थे वो हमारे पास थे 2.7 के और जो अपकमिंग डिजिट हैं वो हैं जी 2.8% के। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। याद रखें कि आप लोगों के पास जो सीपीआई की पिक्चर है मंथ ओवर मंथ की हो या फिर ईयर ओवर ईयर की हो, डेफिनेटली इसमें काफ़ी जो है ना वो कुछ झोल आता हुआ दिख रहा है और मार्केटों में याद रखें मजीद तूफान एक्सपेक्टेड है। एयूडी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो एयूडी में हमारे पास का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और ये लोग भी अपना इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ आ रहे हैं। एयूडी की बात हो रही है, देखते हैं ये लोग करते हैं कि नहीं करते। लेकिन जीबीपी ने, पाउंड ने, यूके ने लास्ट वीक में अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट किया है। वेडनेसडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एफओएमसी मेंबर की स्पीचेज होंगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को एक मुख्तसर सी बात कहूँ तो हमारे पास जो है अपकमिंग वीक काफ़ी वॉलेटाइल वीक होता हुआ दिख रहा है। और एज वेल एज यहाँ पे अगर मैं थर्सडे वाले दिन की बात करता हूँ तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास पीपीआई डाटा जो है वो सरे फहरिस्त होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। यूएसडी के यही हाई इंपैक्ट इवेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि पूरे वीक में आप लोगों को या फिर एक मार्केटों को जो है ना वो एक आगे लगा के रखने वाला जो सिनेरियो है ना वो बनाई रखेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है वो माइंड में रखते हुए चल सकते हैं। एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है हमारे पास। और फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो प्रेलिम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। ये डाटा मैं समझता हूँ रिटेल सेल का डाटा भी है यूएसडी का। तो फ्राइडे वाला दिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो वीकली क्लोजिंग है वो ख़राब करने के लिए इनफ होगा। और कुछ बैंक्स की जो हॉलीडेज़ हैं यूरो जोन में वो भी फ्राइडे को हमारे पास ड्यू हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपनी पिक्चर की तरफ, गोल्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस वाला सिंबल होता है, मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्टअप लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम फिलहाल किसी भी एंगल से झुकने को तैयार नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर एक्सपेक्टेशन, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल स्ट्रीम में भी बोला था, जो हमारे पास डिटेक्टर वाली फीड है उसमें भी जाते जाते मैं ये बोल के गया था कि हमारे पास जो क्लोजिंग है वो 3400 के आसपास या फिर 3395 और कुछ ऐसे डिजिट्स में आती हुई दिख रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लोजिंग है वो
00 के बिल्कुल जो है वो पास आके क्लोज हुई है। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल की जो बिहेवियर है या फिर मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसकी, तो फिलहाल तो मार्केट आप लोगों की स्काई रॉकेट है। मार्केट किसी भी एंगल से झुकने को तैयार नहीं है और नहीं है। आरएसआई की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है, आरएसआई के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मार्केट अभी डेवलपमेंट ले रही है, अभी कोई क्लियर पिक्चर ताहाल नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग की पिक्चर या फिर शॉर्टर टर्म रिट्रेसमेंट की पिक्चर्स आरएसआई डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जरूर मिल रही हैं, जो कि पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली मिल रही हैं। वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम तो हमारा किसी भी एंगल से एज यूजुअल वो भी झुकने को तैयार नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक बुलिश चैनल बना हुआ है, जिसके अंदर मार्केट आने का नाम नहीं ले रही है। और डेफिनेटली मार्केट अगर इस चैनल के अंदर नहीं आएगी तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, मार्केट हमारी जो है वो फर्दर डाउनवर्ड भी नहीं आ सकती है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या मार्केट आने वाले हफ्ते में मजीद अपसाइड पे जाने वाली है, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आने वाले हफ्ते में हमारे पास जो है वो कुछ 3450 तक का विजिट भी दे सकती है। बाकी भी मैं आप लोगों के लिए थंबनेल पे जो डिजिट्स ऑलरेडी लिख ही चुका हूँ, क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो भी डिजिट्स मेंशन ऑलरेडी किए होंगे वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से, आरएसआई डाइवर्जेंस आई थी, लेकिन डाइवर्जेंस यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो प्ले कर गई, जो कि उसका 100% गारंटेड वाला काम है। लेकिन ट्रेंड देना आरएसआई का काम नहीं है, क्योंकि आरएसआई एक स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ट्रेंडी इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर फिलहाल सेल साइड के लिए नहीं मिला, और बाय साइड के लिए ये जो 2 कैंडल्स हैं ये कुछ उठती हुई, इनके पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो कुछ ऊपर उठती हुई या फिर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आने वाले दिनों में आप लोगों की 3450 और इवन के एटीएच, याद रखिएगा एटीएच क्लियर नहीं है और नहीं है। बाकी हम लोग ऑफ कोर्स मंडे को भी इसको डिस्कस करेंगे। तो एटीएच तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि एटीएच की जो पिक्चर है वो क्लियर है या नहीं है, तो वो तो भाई फिलहाल क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर हम आते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे, तो रेगुलर चार्ट पे भी फिलहाल मार्केट आपकी बुलिश है, बुलिश और किसी भी एंगल से बुलिश नहीं है। अगर आप लोग लाइन चार्ट पे आ जाएंगे तो यही आपका फ्रैक्टल पॉइंट्स बन जाएंगे। अब बेसिकली फ्रैक्टल पॉइंट्स होते गए हैं, कैंडलस्टिक के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको लाइन चार्ट पे ला के उनके जोन्स बना के तो उन्हें फ्रैक्टल पॉइंट्स कह दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट की पिक्चर पड़ी हुई है, कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की पिक्चर पड़ी हुई है। ये छोटे बड़े भी याद रखिएगा, कैंडलस्टिक का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से ही होते हैं। अगर कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की बड़ी है या फिर वहाँ पे 3 कैंडलस्टिक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है तो ये उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। या फिर वहाँ पे जो आपके पास फ्रैक्टल पॉइंट, जिसे एक फर्जी सा नाम दिया गया हुआ है लाइन चार्ट के ऊपर, वो आपके पास एक बिल्कुल एक फर्जी सी पिक्चर अगर आप लोग उसको एज्यूम करते हैं तो वो कैंडलस्टिक के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती है, उसकी जो हाइट है या फिर उसका जो साइज है। वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल किसी भी एंगल से बेरिश नहीं है और स्काई रॉकेट है। D1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो D1 का टाइम फ्रेम फिलहाल आप लोगों के पास एक बुलिश मोमेंटम बनाए हुए है। एज वेल एज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न्स की, तो कुछ पैटर्न्स के परस्पेक्टिव से हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो कुछ ये बन रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाली एक मार्केट ने पैटर्न की शेप बनाई हुई है। एज वेल एज मार्केट ने यहाँ पे टेट्रा टॉप भी बनाया हुआ है। लास्ट वीक में जो है ट्रंप ने टैरिफ भी इम्पोज किया, और ये टैरिफ के जो सिलसिले हैं फंडामेंटल के परस्पेक्टिव से, क्यों मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स, क्योंकि जब फंडामेंटल्स प्ले होते हैं तो फिर वो टेक्निकल को कहीं पे भी सांस लेने नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये पैटर्न बन रहा है और इन शॉर्ट मार्केट इसी पैटर्न के अंदर रेंज कर रही है। अब याद रखें कुछ मार्केट की एक ऐसी स्टेजेस भी होती हैं, अगर हम लोग लेट्स सपोज इलियट वेव के परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो वहाँ पे आके वो सारी वेव्स भी एक आप यूँ समझ लें कि मुहताज हो जाती हैं रेंज के ब्रेकआउट पे, जैसा कि मार्केट इस टाइम यहाँ पे रेंज के ब्रेकआउट पे डिपेंड किए हुए है। अब जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी, फर्दर कुछ मामला बनेंगे और फिर आप लोगों के पास कुछ डाउन साइड के लिए कुछ पिक्चर या फिर कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगी। अगर मैं D1 के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो D1 का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास क्या पिक्चर लेके बैठा हुआ है कि D1 के टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिखी तो है, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है। वन कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, जैसे हमारे पास इससे पहले भी एक ट्रैप दिखाया गया कि सबको ये दिखाया गया कि मार्केट नीचे आएगी लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, और मार्केट कहाँ पे जा रही है, अपना ये वाला हाई टैप करने या फिर रीटेस्ट करने, ऑलरेडी मल्टी टाइम टेस्ट कर चुकी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मुख्तसर सी बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट जब तक आप लोगों की 3450 से नीचे नीचे आप लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ आइएगा। विदाउट एसएल अगर आप लोग बैठेंगे ना तो आप लोग कहीं पे काम भी नहीं कर पाएंगे, और लेट्स सपोज अगर कोई रैली आ जाएगी, अब देखने में तो ये रैली एक D1 के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मुख्तसर सी है, लेकिन जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये रैली आपके लिए एक अजाब बन जाती है या फिर एक काफ़ी डिफिकल्टी क्रिएट करती है। तो उन चीज़ों से केयर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अपने रेगुलर चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने फिलहाल ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड लाइन जो मेंटेन की हुई थी उसका ब्रेकआउट तो किया, लेकिन राइट नाउ मार्केट उसका फ्लिप मोड रीटेस्ट कर रही है। अब ये जो फ्लिप मोड रीटेस्ट हो रहा है, ये सारी पिक्चर्स आप लोगों के पास रीटेस्ट का मामला बन रहे हैं,
तो मार्केट अगर इसका फ्लिप मोड का जो है वो रीटेस्ट अपना या फिर फ्लिप मोड को मेंटेन करते हुए चलती है तो फिर मार्केट आप लोगों की नीचे आएगी। अदरवाइज अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन करती है तो फिर मार्केट हमारी जो है वो फिलहाल अपसाइड पर जाती हुई दिख रही है, और ज़्यादातर चांसेस भी यही हैं कि मार्केट जो है वो आपके इस रेजिस्टेंस तक बहुत आसानी के साथ आ जाए। अगर हम लोग बात करते हैं डिप से बाय के लिए हमारे पास कौन कौन से जोन है या फिर कौन कौन से लेवल्स हैं, वो भी मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, याद रखिएगा जब जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगी हम लोग यहाँ से फिलहाल बायर हैं और हैं। जब तक मार्केट हमें क्लियर नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से इसका जो बाय का जो मोड है वो देखेंगे, ठीक है जी। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग D1 के पर्सपेक्टिव से पिक्चर लेते हैं तो फिलहाल तो मार्केट हमारी फिलहाल एक मिड टर्म बुलिश ट्रेंड में ही चल रही है। NFE पे मार्केट उठी थी जो कि हमारे पास लास्ट वीक में आई थी, उसके बाद मार्केट अभी तक नीचे नहीं आई है। अगर मैं H4 के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ कुछ PNLs वगैरह शेयर करूं कि हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो उनको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा रिन्यू कर लेते हैं और उनको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि ये H4 की पिक्चर है, ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को लॉन्गर टर्म पिक्चर ही दूंगा और जो शॉर्टर टर्म पिक्चर है वो तो फिर हम लोग साथ साथ देख ही रहे होते हैं। अब शॉर्टर टर्म पिक्चर एक आसान अल्फाज में ये है कि आप लोग 3400 से मार्केट ऊपर जाती है तो आप लोग बाय कुछ प्लान कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी चाहिए। कल के दिन मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी से ऊपर ऊपर नहीं दिखाई है और मार्केट जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मैं कहता होता हूँ कि RSI डाइवर्जेंस मार्केट और जायंट रिवर्सल टूल है। आप ये देखें एक रेजिस्टेंस जोन मेंटेन होता है और वो सारा दिन मार्केट को वही प्ले करवाता रहता है। मजाल है मार्केट की। RSI में क्यों कहता होता हूँ, तो RSI पढ़ें, याद रखें RSI आपको पढ़नी चाहिए। RSI इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है तो फिर है। एक डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन था, यही डाइवर्जेंस हम लोगों ने कल लगा के दी थी। कल मॉर्निंग की जो स्ट्रीम है उसको जाके देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर ये स्केच भी लगा हुआ था, तो स्केच के पर्सपेक्टिव से मार्केट एक दफा नीचे आई, 2 दफा आई, 3 दफा मार्केट आप लोगों को तकरीबन 180 प्लस पिप का रिवॉर्ड दे के गई है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से भी प्ले कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग किस सेंस में चीज़ों को प्ले करते हैं। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई स्केच निकलता है, कोई स्केच अगर सॉलिड है, फिलहाल ये वाला स्केच प्ले हो चुका है ऑलरेडी और मैं ये समझता हूँ कि इसको अब यहाँ से रिमूव करने का टाइम आ भी गया। एक हमारे पास ये स्केच है अपकमिंग वीक के लिए और यहाँ से डेफिनेटली मैं एक PNL भी लगाऊंगा, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग फर्दर जो मामलात हैं वो भी देखेंगे। ये जो हमारे पास पिक्चर है ना, एक तो वही बात अब देखें, ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्राइटेरिया बन रहा है, तो डेफिनेटली एक लॉन्गर टर्म क्राइटेरिया होगा, इसमें SL भी फिर उस हिसाब से होगा। अगर आप लोगों को एंट्री मूव करनी नहीं आती है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को एंट्री मूव करने वाली वीडियो देखनी चाहिए जो कि चैनल पे पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। ये PNL हम लोग साथ साथ मूव कर रहे हैं, याद रखिएगा। और इन PNLs पे जब जब मार्केट आएगी तब तक हम लोग अपनी एंट्री को प्लानिंग में रखेंगे, ठीक है। फिलहाल लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से हमारे पास कुछ ये क्राइटेरिया है और ये बाय के लिए परस्पेक्टिव हमारे पास रिमेन वैलिड है। 3250 3350 से ही प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल हम लोग हर जगह से करेंगे, याद रखें, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग करनी होती है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास कुछ पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, तो इस पिक्चर को भी आप लोग मजीद जो है बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट 3450 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी पकड़ दी है फिर आप लोगों की मार्केट फर्दर जो है वो अपवर्ड ही जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग H1 के अकॉर्डिंग कुछ मुख्तसर सी पिक्चर को जो है वो डिस्कशन में लाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतनी है कि मार्केट यहाँ पे एक बुलिश चैनल मेंटेन करते हुए चलती चली जा रही है और हमें ये देखना है कि इस चैनल का ब्रेकआउट कब होगा। ये आसान सी पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, फेकआउट नहीं चाहिए। एक पिक्चर ये निकलती है यहाँ से, ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट आप लोगों के पास चैनल है, ठीक है, और एक पिक्चर आप लोगों के पास ये निकलती है, ये लें, और ये आपके पास लेबल्स हैं, ठीक हो गया। ये सेल का लेबल आ गया और ये हमारे पास बाय का लेबल आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं BTC पे। BTC की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों को 2 PNL लगा के दिए थे, एक स्केच था और एक ये पिक्चर थी हमारे पास। स्केच वाला PNL हमारे पास फिलहाल ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो BTC है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर से प्लस हिडन डाइवर्जेंसेस लेता हुआ अप साइड की तरफ रवां दवाएं, ठीक है। अब सवाल वही है कि आप लोगों को हिडन डाइवर्जेंस की जो अपीयरेंस है वो कहाँ पे नजर आ रही है, वो आप लोगों को रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर पे आ रही है, जो कि ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारे लिए एक मास्टर स्ट्रक्चर है और हमारे लिए इनफ है ये वाला स्ट्रक्चर। तो फिलहाल जब तक इस स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर मार्केट मेंटेन है फिलहाल आप लोग बाय देखेंगे। अगर इन दैट केस मार्केट इससे नीचे आती है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी प्रॉपर प्लानिंग करके रखी हुई है, डिप से बाय की भी। और अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में डेवलप करती है तो फिर आप लोगों की मार्केट सेल साइड पे भी आके बैठ सकती है। फिलहाल हमारे पास ये पिक्चर चल रही है और इस पिक्चर के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूशन में BTC में बाय में बैठे हुए हैं ओवर द वीकेंड। बाकी फिर मंडे को डेफिनेटली आप लोगों के साथ मजीद गपशप तो होगी ही होगी, ठीक है ना। ये स्केच रिमेन वैलिड है। US ऑयल की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो US ऑयल ने अपनी जो सपोर्ट थी वो ब्रेक कर दी है, जो एक स्ट्रक्चर लेवल था वो अभी ब्रेक किया है और मार्केट उसको यहाँ पे कुछ रीटेस्ट करने की तरफ जाएगी, ऐसा एज्यूमिंग की जा सकती है।
अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज बाउंस बैक होती है, रीटेस्ट देती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इसको डेवलप करती है इस वाले जोन के जो ग्रीन जोन है, और यहाँ फिर मार्केट जो पैरेलल हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, इसके रीटेस्ट पे इसका फ्लिप मोड रीटेस्ट करके नीचे आती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे मंडे वाले दिन इसमें प्लानिंग देखेंगे। अगर मार्केट इस लाइन से ऊपर सस्टेन होती है तो फिर हम अगेन इसके बायर ही हैं अनटिल अनलेस फिलहाल एक न्यूट्रल स्टेज पे है, और मेरा ये मशवरा है कि मंडे की ओपनिंग देखने वाली होगी। तो गाइज ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए हों। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। बाकी देखने के लिए शुक्रिया। आरएसआई को पढ़ें और आरएसआई के हिसाब से अपनी वर्किंग करें, क्योंकि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। See you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Once again, goodbye. Take care. Fi amanillah. Allah Hafiz.